नमस्कार दोस्तों, फाइनेंस विद पीयूष में आपका स्वागत है। दोस्तों क्या आपकी भी सैलरी 10,000, 15,000, 20,000 है? दोस्तों क्या आप भी 10,000, 15,000 की सैलरी से करोड़पति बन सकते हैं? ज़्यादातर लोग कहेंगे नहीं, लेकिन आज मैं आपको 2 ऐसे लोगों की कहानी समझाऊँगा या सुनाऊँगा जिसकी शुरुआत एक जैसी थी, दोनों की सैलरी 10,000 थी। 20 साल बाद एक आदमी कर्ज में डूबा हुआ था और दूसरा करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन चुका था। फ़र्क सिर्फ़ एक आदत का था। अगर आप नौकरी करते हैं या कम कमाते हैं, तो यह वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। दोस्तों सबसे बड़ी गलतफ़हमी क्या है? सबसे बड़ी गलतफ़हमी हमारी या लोगों की ये होती है कि हम सब सोचते हैं अमीर बनने के लिए बड़ी सैलरी चाहिए। लेकिन सच यह है कि अमीर बनने के लिए बड़ी सैलरी नहीं, बड़ी सोच चाहिए होती है। फ़ॉर्मूला सब जानते हैं। फ़ॉर्मूला आप भी जानते हैं, फ़ॉर्मूला हम भी जानते हैं। फ़ॉर्मूला सभी जानते हैं। फ़ॉर्मूला क्या है? इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग। लेकिन अमीर लोग एक अलग फ़ॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। इनकम, इन्वेस्टमेंट इज़ इक्वल टू एक्सपेंस, यानी पहले निवेश और बाद में खर्च। दोस्तों कहानी क्या है? कहानी अमित की है। मिलते हैं चलिए पहले अमित से। दोस्तों अमित की नौकरी लगी, 10,000 सैलरी महीने पर। उसका 10,000 पूरा पैसा किराया, खाना खर्च और अन्य खर्चों में सब खत्म हो जाता था। बचत शून्य होती थी। 1 साल बाद सैलरी बढ़ी, सैलरी बढ़कर 15,000 हुआ। उसने क्या किया? उसने नई बाइक खरीद ली। सैलरी जैसे ही बढ़ी, नई बाइक खरीद ली। सैलरी बढ़ी लेकिन बचत फिर भी शून्य ही है, अभी तक शून्य है। 5,000 सैलरी बढ़ने के बाद भी बचत शून्य है। फिर उसकी शादी हुई और बड़ा घर लिया, फिर बच्चा हुआ। अब खर्चे बढ़ते गए, तो अमित ने क्रेडिट कार्ड लिया और क्रेडिट कार्ड से खर्च करना शुरू किया। बाद में उसकी ईएमआई चालू हो गई। फिर सैलरी 35,000 हो गई। कुछ सालों बाद सैलरी 35,000 हुई। लेकिन हर बार जैसे इनकम बढ़ी, वैसे खर्च भी बढ़ गए। 20 साल बाद अमित के पास क्या था? मैं आपको बताता हूँ 20 साल बाद अमित के पास क्या था और क्या है। उसके पास कुछ लोन, कुछ ईएमआई और बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हो गई। ज़िम्मेदारियाँ होने के बाद लेकिन अब आते हैं राज पर। यह राज की कहानी मैं बताता हूँ, दोनों दोस्त ही हैं। राज की कहानी में क्या है, राज की कहानी यहीं से पलटती है। क्योंकि राज की सैलरी भी अमित जितनी थी। राज की भी शुरुआत 10,000 से हुई थी। लेकिन उसने एक नियम बनाया था। हर महीने पहले बचत करूँगा, उसके बाद खर्च करूँगा। उसने 2,000 निवेश करना शुरू किया। मतलब 2,000 कहीं पे इन्वेस्ट करना शुरू किया। 1 साल बाद उसकी सैलरी 15,000 हुई। जैसे कि अमित की हुई थी 1 साल बाद 15,000। लेकिन उसने बाइक नहीं खरीदी। अमित ने जैसे बाइक खरीदी थी, उसने बाइक नहीं खरीदी।
उसने एक नई स्किल सीखी। नई स्किल में क्या-क्या आता है अब जैसे कि थंबनेल बनाना, वीडियो एडिटिंग, फ्रीलांसिंग, मतलब इन तरह के चीज़ों में से कोई एक नई स्किल सीखी। धीरे-धीरे वो पार्ट टाइम 5,000 और कमाने लगा। उसकी सैलरी हो गई 20,000। अब जब पार्ट टाइम काम करने लगा 15,000 उधर से, 20,000 उधर से, 5,000 उधर से, सॉरी। फिर उसके बाद 10,000 हुआ, उसके बाद 25,000 हुआ। तो जब बच्चा हुआ तो उसके पास पहले से बचाया हुआ पैसा था। उसे क्रेडिट कार्ड का सहारा नहीं लेना था। 20 साल तक उसने अपनी 3 चीज़ों को जारी रखा। पहला निवेश, सबसे पहला निवेश इन्वेस्ट करना, अपनी थोड़ी-सी कमाई में से थोड़ा-सा रकम इन्वेस्ट करना। लाइफ़स्टाइल को कंट्रोल किया उसने। अब जब लाइफ़स्टाइल कंट्रोल कर लेंगे, तो बाकी सभी चीज़ें तो कंट्रोल हो ही जाएँगी। फिर उसके बाद तीसरी स्किल क्या है, तीसरी नॉलेज क्या है कि नई स्किल सीखा। उसने नई स्किल को सीखना जारी रखा, बंद नहीं किया। और यही 3 चीज़ें, बस यही 3 चीज़ें उसे करोड़पति बनने के सफ़र तक लेके गई। दोस्तों, अमीर बनने का राज सिर्फ़ ज़्यादा कमाई नहीं होती है। अगर ज़्यादा कमाई से लोग अमीर बनते तो हर बड़ा सैलरी वाला इंसान आज करोड़पति होता। असल राज क्या है? असल राज है आपके खर्चों को कंट्रोल करना। आप अपने खर्चों को कंट्रोल करना सीखिए। नियमित रूप से निवेश कीजिए कहीं न कहीं, चाहे आपके पास ₹10 हो, चाहे आपके पास ₹100 हो, चाहे आपके पास 500 हो, कहीं न कहीं उसे इन्वेस्ट कीजिए। नई स्किल सीख कर इनकम बढ़ाना, नई स्किल सीखते रहिए, इनकम बढ़ाते रहिए। दिखावे से दूर रहना, याद रखिए। 50,000 कमाने वाला भी गरीब रह सकता है और 15,000 कमाने वाला भी करोड़पति बन सकता है। दिखावे से एकदम दूर रहना है आपको। दिखावा बिल्कुल ही नहीं करना है। आप चाहे जितना भी कमाते हो, चाहे 15,000, चाहे 10,000, चाहे 1 लाख, कितना भी आप कमाते हो, दिखावे से बिल्कुल दूर रहना है। तो दोस्तों, आज आपको फैसला करना है कि आप अमीर बनना चाहते हैं या राज बनना चाहते हैं। आप अपनी बढ़ती हुई सैलरी से सिर्फ़ खर्च बढ़ाएँगे या अपनी संपत्ति भी बढ़ाएँगे? ये कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा, या कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ, खर्च करना है कि बढ़ाना है, मैं अमीर बनूँगा कि राज बनूँगा। और अगर आप ऐसे ही जीवन बदलने वाले वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ़ पैसे कमाने की नहीं, पैसे बचाने और संपत्ति को बढ़ाने की बात भी करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।